में जो टेक्नोलॉजी हम पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं या सीखते हैं या सिखाते हैं, उस टेक्नोलॉजी के मामले में ये सेंट्रल यूरोपियन कंट्रीज बहुत सॉलिड माने जाते हैं और उनके साथ अमेरिका भी है, जापान भी है, चीन भी है। तो इन सबके इतने मजबूत होने के कारणों में सबसे बड़ा कारण है कि इन सभी देशों ने बहुत मजबूती के साथ ऐसे नियम बनाए ताकि उनके यहां से ब्रेन ड्रेन कम से कम हो पाए। लेकिन इसका उल्टा एक दूसरा काम और किया इन लोगों ने, इसका उल्टा एक दूसरा काम और किया जो शायद ही कोई कहेगा, और मैं उसको पूरी ईमानदारी और निर्भीकता से कहना चाहता हूं। अमेरिका ने अपने देश के ब्रेन ड्रेन को रोकने के लिए, यूरोप के देशों ने अपने ब्रेन को रोकने के लिए तमाम नियम बनाए, लेकिन उसके उल्टी तरफ दुनिया के थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में जो बेस्ट ब्रेन उनको मिल सके वो सस्ते दामों पर खरीद लो, उसके लिए उन्होंने दूसरे नियम भी बनाए। हमारे देश का क्रीम उनको सस्ते दाम पर मिल सके, इसी के लिए हिंदुस्तान में आईआईटीज बनाने की योजना चली थी। और मैं पूरी निर्भीकता और ईमानदारी से ये कहता हूं, ये कहने की हिम्मत बहुत कम लोगों में है जो आईआईटी से निकल कर आते। ये जो आईआईटीज खड़े हुए हैं हमारे देश में 5 और 6, 6वां बनारस में, ये सब के सब आईआईटीज खड़े हुए हैं। अमेरिका की एक योजना थी जो भारत में लागू हुई थी, उसमें जो एड आई थी, जो मदद आई थी, उसके आधार पर ये खड़े हुए हैं। एक दिन मैंने प्रोफेसर यशपाल से ये बात कही। प्रोफेसर यशपाल इस देश के बड़े बुद्धिजीवियों में माने जाते हैं और यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के प्रेसिडेंट और चेयरमैन रह चुके हैं। एक दिन मैंने कहा, प्रोफेसर साहब, अगर अमेरिका ने ये योजना चलाई थी इस देश में आईआईटीज बनाने की, तो उसके पीछे का रहस्य क्या था? तो उन्होंने कहा, अमेरिका को बहुत सस्ते दाम पर इंजीनियर्स चाहिए। जो इंजीनियर अमेरिका तैयार करे अगर अपने देश में, और उसकी तैयारी पर जितना खर्च आए, उससे 1/6 खर्च में वो इंजीनियर भारत में तैयार हो सकते हैं। जितनी पढ़ाई हम करते हैं यहां पर, बीटेक करते हैं, फिर एमटेक करते हैं, और हमारे उसमें समय बर्बाद होते हैं, पैसा लगता है। तो अगर हम हमारे समय का कैलकुलेशन करें और उसके साथ साथ अपने नेशनल रिसोर्सेज का कैलकुलेशन करें, तो अमेरिका का ये मानना है, और प्रोफेसर यशपाल ने एक दिन मुझसे कहा कि अगर यही इंजीनियर जो तुम्हारे आईआईटी में तैयार होता है या देश के आईआईटी में तैयार होता है, ये अमेरिका की किसी आईआईटी में तैयार हो, तो 6 गुना खर्च आता। तो बहुत कम खर्चे पर इस देश में इंजीनियर तैयार हो सकता है। और वो इंजीनियर, उसका माइंडसेट पहले से ऐसा फिक्स कर दो कि तैयार होने के बाद वो देखना शुरू करे अमेरिका की तरफ, यूरोप की तरफ। तो एक दिन प्रोफेसर यशपाल से मैंने ये कहा था, मैंने कहा, यशपाल साहब, एक बात और मुझको बताइए कि फिर तो इसका मतलब यह है कि मुझे डाउट होने लगा है कि जो सिलेबस में पढ़कर आया हूं, वो सिलेबस मुझे पढ़ाया क्यों गया? मेरे देश की जरूरत के काम में आने वाला है क्या ये सिलेबस? तो उन्होंने कहा कि शायद नहीं। ये उनका कहना है, क्योंकि वो कमेटी के चेयरमैन रहे जिसने सिलेबस बनाया 2 बार। तो उनका कहना है कि जो सिलेबस तुमको पढ़ाया गया है, उसमें से अगर तुम कभी एप्लीकेशन करने की कोशिश करोगे तो शायद 10 या 20% देश के काम आ सकता है। 80% सिलेबस जो तुमको पढ़ाया गया है वो अमेरिका को ध्यान में रख के पढ़ाया गया है, यूरोप को ध्यान में रख के पढ़ाया। तो मैंने कहा, आपने तो पहले से ही व्यवस्था कर रखी है कि हम लोग मजबूरी में यहां से भागें। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे लिए व्यवस्था जो की गई है आईआईटी में पढ़ने की, तुमको मालूम है इतने सब्सिडाइज रेट पर तुम बीटेक करके निकलते हो, वहां से एमटेक करके निकलते हो, इतनी कम फीस में तुमको वहां पढ़ाई हो जाती है। तो ये आता कहां से है सब्सिडी? मैंने कहा, कहां से आता है? कि अमेरिका से आता है। तो अमेरिका से पैसा आ रहा है, और अमेरिका के हिसाब का सिलेबस अगर हम पढ़ रहे हैं तो निश्चित रूप से हम उनके लिए तैयार हो रहे हैं। और आप जानते हैं कि आईआईटी से निकलने वाले पोस्ट ग्रेजुएट तो शायद ही एक आध मिलेंगे जो देश में रुकते हैं। ग्रेजुएट रुकते नहीं इस देश में। और कैंपस इंटरव्यू अब जब से शुरू हो गए हैं, तब से लाइन लगी हुई है, दनादन यहां से जा रहा है। एक दिन मैंने यशपाल साहब से पूछा कि आपने कुछ कैलकुलेशन किया है देश का क्या नुकसान हो रहा? तो उन्होंने कहा, हाँ, इतना तो अंदाजा लगता है मुझे। अब मैंने कहा, क्या अंदाजा है आपका? तो उनका एस्टीमेट है कि हर साल हम ब्रेन ड्रेन के मार्फत $15 to $20 बिलियन लूज कर रहे हैं एवरी ईयर। तो हर साल हम 15 से 20 अरब डॉलर का नुकसान करते हैं जब इस देश का इंजीनियर, इस देश का डॉक्टर, इस देश का प्रोफेशनल मैनेजमेंट का, या इस देश का सॉफ्टवेयर का, कंप्यूटर का इंजीनियर देश के बाहर चला जाता है और अमेरिकन इकोनॉमी में खप जाता है।
और दूसरी बात मुझे भी समझ में आई, जिन दिनों मैं यूरोप में घूमता था, कुछ अमेरिकन ब्लॉक की खबरें भी अंदाजा लगना शुरू हुआ था और काफी मैगजीन्स में वहां की मंगाता रहता हूं ये जानने के लिए। हुआ यह है कि पिछले 15-20 साल में अमेरिकन इंटेलेक्ट में बहुत कमी आई है और उसके कई कारण हैं। उसका सबसे बड़ा कारण वहां के सोशल रिएक्शंस हैं। तो अमेरिकन इंटेलेक्ट बहुत कम हुआ है पिछले 15-20 साल और आपको आश्चर्य होगा कि पिछले 20 साल से अमेरिकन यूनिवर्सिटीज में जो टॉपर्स निकले हैं वो सब नॉन अमेरिकन हैं। या तो वो एशियंस हैं या तो वो लैटिन अमेरिकन हैं। यूरोपियंस लोग भी नहीं है वहां के टॉपर की लिस्ट में। तो एशियंस लोग वहां टॉप कर रहे हैं या लैटिन अमेरिकन टॉप कर रहे हैं। और पिछले 20 साल से चूंकि अमेरिकन इंटेलेक्ट में बहुत कमी आई है और पिछले 20 साल से अमेरिका में जो टेक्नोलॉजी का काम करने वाले और टेक्नोलॉजी की पढ़ाई पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं उनमें ड्रॉप आउट परसेंटेज बहुत तेजी से बढ़ गया। अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय की एक मैगजीन, एक जर्नल मेरे पास आता है, त्रैमासिक है, ट्राई मंथली है, 3 महीने में एक बार आता है। उसमें एक स्टैटिस्टिक्स उन्होंने दिया है कि अमेरिकन यूनिवर्सिटीज में जो खासकर टेक्निकल स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, प्रोफेशनल बन रहे हैं, उनमें से 70% स्टूडेंट्स ड्रॉप आउट्स होते हैं। सिर्फ 30% स्टूडेंट हैं जो एडमिशन लेते हैं और अपनी आखिरी कक्षा पास करते हैं। माने फर्स्ट ईयर में लिया तो सेकंड ईयर में गए, सेकंड से थर्ड में गए, थर्ड से फोर्थ में गए। तो ऐसे सिर्फ 30% स्टूडेंट्स हैं जो एडमिशन लेने के बाद आखिरी समय में पास आउट होकर निकलते हैं। तो उनके यहां पिछले 15-20 साल में इंटेलेक्ट में भयंकर कमी आई है और उनके जो इंटेलेक्ट की कमी है उसको वो पूरा करने के लिए अपना दरवाजा खोल के बैठे हैं कि भारतीय लोग आ जाएं, चाइनीज लोग आ जाएं, जापानीज लोग आ जाएं या यूरोप के कहीं दूसरे हिस्से से आ जाएं। यूरोप के लोग तो ज्यादा जाते नहीं वहां पे, लैटिन अमेरिका के लोग आ जाएं। और वहां ये भी माना जाता है कि ये भारतीय लोग हैं जो यहां आकर बहुत सस्ते दाम पर काम करने को तैयार हो जाते हैं। उनका इंजीनियर जितनी तनख्वाह मांगेगा उससे 1/3 तनख्वाह में यहां का आदमी काम करने को तैयार हो जाता है, क्योंकि उसने डॉलर देखा नहीं कभी जीवन में। वहां पहुंचने के बाद अगर थोड़ा सा भी डॉलर का लालच मिला तो वो चालू हो जाता है उसमें। और अमेरिकन गवर्नमेंट को क्या फायदा है? तो एक दिन प्रोफेसर यशपाल ही मुझको कह रहे थे कि देखो राजीव, अमेरिकन गवर्नमेंट एक साल में जो क्रीम खींचती है एशिया से, लैटिन अमेरिका के देशों से, तो अमेरिकन गवर्नमेंट जो क्रीम खींचती है एशिया और लैटिन अमेरिका से, अगर यही क्रीम अमेरिका को अपने यहां प्रोड्यूस करनी पड़े तो अमेरिकन गवर्नमेंट का कितना खर्चा होगा? तो उनका कहना है ऑन एन एवरेज अमेरिकन गवर्नमेंट का एक साल में 150 से 200 बिलियन डॉलर का खर्च होगा, जो उनको बहुत सस्ते दाम पर मिल जाता है। तो हम लोग हैं दोस्तों, पढ़ते यहां हैं, मेहनत यहां करते हैं, खाते यहां की हैं और जो भी तकलीफ होते हैं वो यही हैं और बजाते हैं फिर जाके अमेरिका की, बजाते हैं यूरोप। और आपको जानकर ये आश्चर्य होगा, कभी गर्व भी हो सकता है लेकिन मुझे आश्चर्य होता है, मैसाचुसेट इंस्टीट्यूट जो है MIT, तो मैसाचुसेट इंस्टीट्यूट में 60% साइंटिस्ट एशियन है जो बेसिक रिसर्च के काम में लगे, 60%। और उसके बावजूद क्या होता है? उसके बावजूद ये होता है कि हम लोग बड़े फक्र से चले तो जाते हैं अमेरिका, लेकिन वहां जाने के बाद आपको मालूम नहीं कि हमेशा आपको सेकंड और थर्ड ग्रेड सिटीजन ही ट्रीट किया जाता है।